हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिज़िक्स की क्लास में। और हम बात कर रहे हैं आज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। ओके, हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब कि अब हम ग्राउंड से नहीं, h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ओके, मतलब कि अगर हमारे पास हाइट h है और h हाइट से हमने किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से। ओके, तो इट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, ओके, अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी u in x direction is u, but u in y direction is equal to 0. Okay, there is no initial velocity in y direction. And if we talk about the acceleration, so acceleration in x direction is 0 because no force acting in horizontal direction, but acceleration in y direction is minus g because gravity is working vertically downward. तो ये जो बॉडी है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल एक पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगी। ओके, अगर किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम t पर, मान लेते हैं हमने t इक्वल टू 0 पर यहाँ से प्रोजेक्ट को थ्रो किया है, इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और वो t इक्वल टू t पर यहाँ पहुँचता है, तो उसका एक वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा जिसको हम वी वाई कहेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको हम वी एक्स कहेंगे, और ये तो u के बराबर ही होगा बिकॉज देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ओके, तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की बात करें तो y कंपोनेंट जो होगा, x कंपोनेंट u ही रहेगा और y कंपोनेंट हो जाएगा uy प्लस ay इंटू टी। सो vy इज इक्वल टू ay कितना है, uy कितना है 0 और ay कितना है माइनस जी इंटू टी। सो इट इज़ y कंपोनेंट। एंड इफ यू फाइंड दिस वेलोसिटी वेक्टर v एट एनी इंस्टेंट t, किसी इंस्टेंट t पर वेलोसिटी वेक्टर, ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ये अगर हम फाइंड करें तो वेलोसिटी वेक्टर होगा यू आई केप माइनस जी टी जे केप। ओके, और इस वेलोसिटी वेक्टर का अगर हमको एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है विथ हॉरिजॉन्टल, अगर हमको फाइंड करना है एंगल ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल, ओके, तो वो होगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू जी टी बाई यू। ओके, x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट, जी टी बाई यू। एंड इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी होल स्क्वायर। वेरी सिंपली वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑल्सो। ओके, तो हमने फाइंड किया किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का एंगल। ओके, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, है ना, ये h हाइट से अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो x डायरेक्शन में कितना चलेगा, t इक्वल टू टी पर पहुंचा हो, x डायरेक्शन में कितना चलेगा। ओके, यहाँ से x डायरेक्शन, x डिस्टेंस कितना चलेगा, इट इज़ द x डिस्टेंस, और यहाँ से y डिस्टेंस कितना चलेगा, इट इज़ द y डिस्टेंस। ओके, तो x होगा u x इंटू टी ओनली, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है, तो u इंटू टी हो जाएगा। ओके, अगर हम y की बात करें तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू यू वाई तो 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हमने। सो 1/2 जी टी स्क्वेयर, और ये जी का वैल्यू नेगेटिव होगा जो हमने पहले ही डिफाइन किया कि ये
y इज इक्वल टू -1/gt स्क्वायर होगा। ओके, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमको एक पॉइंट याद रखना है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट का, मतलब कितने टाइम में वो ग्राउंड पर पहुंचेगा। यहाँ पर t इक्वल टू टी पर पहुंच गया, यहाँ पर t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था, u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने दिया, हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, मतलब y डायरेक्शन में वो h डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, मतलब y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, h डिस्टेंस कवर करेगा। सो आफ्टर completing time of flight, this y will become -h। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे एट t इक्वल टू कैपिटल T। सो दिस -h equal to -1/2 g capital T square, minus will cancel out, and from here you will get t square is equal to 2h/g। so this t is equal to √2h/g। ओके, ये हमको टाइम ऑफ फ्लाइट पता चला। ओके, अगर हमें फाइंड करना है कि वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ग्राउंड पे कहाँ पर हिट करेगा, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, आर अगर हमें फाइंड करना तो वो हो जाएगा u इंटू कैपिटल T, मीन्स r इज इक्वल टू u इंटू √2h/g। r इज इक्वल टू होगा √2h/g। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और हमें याद रखना है कि वो ग्राउंड पर कितनी वेलोसिटी पे हिट करेगा। ओके, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी हम देख लेते हैं। वेलोसिटी टू हिट ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें सिंपली एक कॉन्सेप्ट देखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगा, जिसका वैल्यू u ही रहेगा, और वर्टिकल डाउनवर्ड जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा √2gh। h हाइट डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका vy कितना होगा, क्योंकि vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y हम लिख सकते हैं। तो vy हमें कैलकुलेट करना है, uy तो 0 था, प्लस 2 एक्सीलरेशन का वैल्यू -g और डिस्टेंस का वैल्यू -h। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक -h, डाउनवर्ड मूव कर रहा है इसलिए। तो vy इज इक्वल टू हो जाएगा √2gh। ओके, तो अगर हमें नेट वेलोसिटी फाइंड करना है, इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे u(i) माइनस √2gh, इट शुड बी कैपिटल H, 2gh √2gh j. Okay, why it is minus here, because vertically downward. Okay, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालें तो इट विल बी u² प्लस 2gh रूट। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर हमें चेक करना है कितने एंगल पर वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू y कंपोनेंट √2gh डिवाइडेड बाय u। ओके, ये सारे फार्मूले हमें अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर कैपिटल H होना चाहिए। ये सारे फार्मूले हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन फार्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम नेक्स्ट